अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए बाजरे की टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और सर्दियों के दिन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बाजरे का आटा लिया था मैंने 2 कप, 250 ग्राम के बराबर है ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है, हर सुपर स्टोर पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए 150 ग्राम, 1 कप के बराबर है ये। तिल ले लिए थे मैंने 4 टेबल स्पून और सौंफ चाहिए हमें 1.5 टेबल स्पून। सौंफ को थोड़ा सा कूट लीजिएगा मोटा मोटा सा। 1/4 कप हमें पानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे और पानी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बस इसको हमें इतना पकाना है कि जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा, बहुत हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है, बहुत लो फ्लेम पे। बस हमें इसको मेल्ट करना है। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसको हम निकाल के रख लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि इससे हम आटा आराम से गूंद सकें। अब इसको मैं निकाल रही हूँ और इसको हम ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम जो आटा है उसके अंदर तिल और सौंफ इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो गुड़ का मिक्सचर मैंने बनाया था ये बहुत ज़्यादा भी नहीं ठंडा होना चाहिए, बस हल्का सा वार्म होना चाहिए, हल्का सा इसमें गर्माहट रहनी चाहिए। सौंफ और तिल को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसी से हम इसका आटा गूँधेंगे। थोड़े से हमें पानी की ज़रूरत होगी तो वो हम देख लेंगे लास्ट में, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ऐड करेंगे, और अगर इसी से हमारा पूरा आटा बन जाएगा तो हम नहीं ऐड करेंगे। बस बाजरे का आटा है और इसको बस आपने जल्दी से जल्दी से गूंद लेना है। अच्छा, इसको गूंदने के बाद आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं, इसमें कड़वाहट सी आ जाती है। तो जैसे ही आपने इसको गूंद लेना है, मतलब 10-15 मिनट के अंदर ही आप इसको यूज़ कर लें। इसकी टिक्कियाँ बनानी है या जैसे भी फॉर्म में आप यूज़ करते हैं तो इसको फ़ौरन यूज़ कर लेते हैं, इसको रखते नहीं हैं ज़्यादा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ और इसका आटा बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती है आटे के अंदर। देखिए मुझे एक्स्ट्रा पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैंने उसी क्या कहते हैं जग के अंदर पानी ले लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ही इसमें ऐड करूँगी। तो 1/4 कप पानी हमने पहले लिया था और 1/4 कप अभी मैंने लिया है, तो ये सारा यूज़ नहीं होगा मुझे पता है। और बाजरे के जो आटे को हम बनाते हैं, मतलब गूंदते हैं, तो उसको ऐसे इस तरह से हाथ से मसल मसल के थोड़ा सा उसको गूंदते हैं, यकजान करते हैं ताकि वो अच्छे से बॉल बन जाए। इसको थोड़ा सा आपको मसलना पड़ता है हाथ पे, क्योंकि इसको नीट तो कर नहीं सकते, इलास्टिक होती नहीं है इसके अंदर। तो इसी तरह से बस आपको हाथ से इसको मसलना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से ही आप इसको मतलब इवन करेंगे, इसको मसलते रहेंगे तो ये एक बॉल सी बन जाएगी इसकी बहुत अच्छी सी। ये देखिए इसको बस हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसी बोल के अंदर हम थोड़ा सा नीट करेंगे, इसी तरह से मसलते रहेंगे, नीट नहीं होगा ये ज़्यादा। और बस इसको हम थोड़ा सा मुक्की लगाएंगे और ये आप देखेंगे आपके हाथों पे ही पता चल जाएगा ये सिमटना स्टार्ट हो गया है, इसकी बॉल बननी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इसकी बॉल स्टार्ट हो गई है बननी, और बस इसको हमने क्या करना है, इसी तरह से ज़रा सी देर हमने बस इसको नीट किया और ये सिमट गया हमारा आटा ना। अब मैं इसको कवर करके सिर्फ 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम टिकिया बनाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए और ये मैंने कुकी कटर ले लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा डो ले लेंगे हाथ में और उसको हाथ से ही हम थोड़ा सा क्या कहते हैं स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारा काउंटर है उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा, और पानी की मदद से ही हम इसको हाथों से फैला लेंगे, बहुत अच्छे से इवन तरीके से फैल जाता है। आप लोग चाहें तो बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से पानी से हम फैला के और इसकी इस तरह से टिक्कियाँ हम कट कर लेंगे कुकी कटर से। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखिएगा। ये 1/4 इंच के बराबर है और इसको मैं साइड पे प्लेट पे रखती जाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है। बस आपने इसी तरह लेना है, छोटा सा बॉल लेना है, इसको इस तरह से हाथ से फैला लेना है। आप लोग चाहें तो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, ये मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ।
अब इसको हम प्लेट पे रख देंगे और ये तेल गरम हो गया था। इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं ये, 1 से 1.5 मिनट लगता है मुश्किल से। और इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं 10-15 दिन आराम से। एयर टाइट बॉक्स में आप इसको रख लीजिए, इसको एंजॉय करते हैं। सर्दियों का मौसम है और बाजरे के आटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप लोग ये मीठी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं ये। और इसको आप सुबह नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं, शाम को चाय पे भी ले सकते हैं, और वैसे भी जब आपका दिल चाहे, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही मीठा खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, दिल चाहता है कुछ मीठा खाने का, तो इसमें हल्की सी मिठास रहती है। देखिए गोल्डन कलर आ गया है और अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। और जब इसको हम निकालते हैं तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, ठंडे होने के बाद ये सेट हो जाती हैं। बहुत ही खस्ता बनती हैं ये, खस्ता करारी। और इसको आप एंजॉय कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर क्या करें, शेयर भी ज़रूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।